चांद पर पहुंचने से पहले ही चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग ने इसरो के सभी वैज्ञानिकों को हताश कर दिया था। लेकिन पीएम मोदी के इसरो दफ्तर में पहुंचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों में उम्मीद की रोशनी उमड़ पड़ी। इसी उम्मीद के बदौलत भारत सफलता की सीढ़ी अब 2023 में चढ़ने वाला है। भारत एक बार फिर चांद को मुट्ठी में करने वाला है। इसरो को चंद्रयान 3 के टेस्ट के साथ चंद्रमा पर उतरने का एक और प्रयास करने की तैयारी है। इस बार टेस्ट ज्यादा ईंधन, कई असफलता सुरक्षा उपयोगों और एक बड़ी लैंडिंग साइट से भरपूर होगा। इतनी सुरक्षा का कारण इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हो गई थी और इस बार चंद्रयान 3 की डायरेक्टर रितु कारिधाल हैं और उनकी चर्चा बहुत तेज है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ताल्लुक रखने वाली रितु कारिधाल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लंबे अनुभव को देखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 का मिशन डायरेक्टर रितु को बनाया है। इससे पहले वे चंद्रयान 2 समेत कई बड़े अंतरिक्ष मिशनों का हिस्सा रह चुकी हैं। खास बात यह है कि रितु कारिधाल उन वैज्ञानिकों में शुमार हैं जिन्होंने इसरो का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जीता था। रितु कारिधाल लखनऊ की है, राजाजीपुरम में उनका आवास है। रितु की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के सेंट एगानिस स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने नवयुग कन्या विद्यालय में पढ़ाई की। लखनऊ विश्वविद्यालय में भौतिकी से एमएससी करने के बाद रितु ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से एमटेक करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का रुख किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में भौतिकी से एमएससी करने के बाद रितु ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से एमटेक करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का रुख किया। एमटेक करने के बाद रितु कारिधाल ने पीएचडी करनी शुरू की और एक कॉलेज में पार्ट टाइम प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगी। स्टारसन की रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच 1997 में उन्होंने इसरो में जॉब के लिए अप्लाई किया। वहां उनकी नियुक्ति भी हो गई। मुश्किल ये थी कि जॉब के लिए उन्हें पीएचडी छोड़नी थी, जिसके लिए वह राजी नहीं थी। जिन प्रोफेसर मनीषा गुप्ता की गाइडेंस में रितु पीएचडी कर रही थी, जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने रितु को इसरो ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया। रितु कारिधाल का पहला पोस्टिंग UR राव सैटेलाइट सेंटर में मिला था। यहाँ उनकी परफॉर्मेंस ने सबको प्रभावित किया था। 2007 में उन्हें इसरो युवा वैज्ञानिक का पुरस्कार मिला। ये वो दौर था जब मंगलयान मिशन पर काम शुरू होने वाला था। एक इंटरव्यू में रितु कारिधाल ने बताया, अचानक ही मुझे बताया गया कि अब मैं मंगलयान मिशन का हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए शॉकिंग था, लेकिन उत्साहजनक भी था क्योंकि मैं एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी थी। रितु कारिधाल चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर थी। उनके अनुभव को देखते हुए 2020 में ही इसरो ने यह तय कर दिया था कि चंद्रयान 3 का मिशन भी रितु कारिधाल के ही हाथों में होगा। इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुल वेल हैं। इसके अलावा चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही एस वनीता को इस मिशन में डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है, जो पेलोड डाटा मैनेजमेंट का काम संभाल रही हैं। रितु कारिधाल के परिवार में 2 भाई और 1 बहन है। उनके भाई लखनऊ के राजाजीपुरम में रहते हैं। रितु की शादी अविनाश श्रीवास्तव से हुई है, जो बेंगलोर में टाइटन इंडस्ट्री में कार्यरत है। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा आदित्य है और बेटी अनीशा है। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देती हैं। एक इंटरव्यू में रितु ने कहा था कि उनका परिवार ये समझता है कि उनके लिए मिशन कितने जरूरी हैं। वह हर तरीके से मेरी मदद करते हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती। अब चंद्रयान 3 की जिम्मेदारी रितु पर है। अब देखना होगा कि चंद्रयान 3 को सफलता मिलती है या नहीं। फिलहाल उम्मीद सबको यही है कि सफलता अब हाथ होगी और चांद अब भारत के मुट्ठी में होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।